मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र संघ की असफलता का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि सन 1935 तक परिषद ने लगभग 400 आवेदनों की परीक्षा की। सन 1930 से सन 1935 तक 271 आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 192 सफलतापूर्वक निपटा दिए गए। फिर भी राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकों की समस्या का उचित समाधान करने में असफल रहा। अल्पसंख्यक संधियों के बावजूद जिन अल्पसंख्यक जातियों की सुरक्षा में राष्ट्र संघ की परिषद के सदस्य राज्यों में से एक न एक विशेष रूप से रुचि नहीं रखता था, उन्हें व्यवहार में राष्ट्र संघ से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, पोलैंड में पिल्सुड्स्की ने प्रत्येक जाति की भाषा और संस्कृति को नष्ट कर उन पर पोलिश संस्कृत लादने के निरंतर प्रयास किए, परंतु राष्ट्र संघ ने इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। 13 सितंबर 1934 को पोलैंड ने राष्ट्र संघ की साधारण सभा असेंबली में घोषित किया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के कार्य में उस समय तक सहयोग नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्र संघ के सभा सदस्य अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों का रक्षा के लिए उसी प्रकार के दायित्वों को स्वीकार नहीं कर लेते। अन्य राज्यों ने भी पोलैंड का अनुसरण किया और अपने दायित्वों की उपेक्षा करते हुए अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसी बीच जर्मनी तथा यूरोप के अन्य अनेक देशों ने यहूदियों पर खुले आम अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यहूदियों की रक्षा के लिए कोई अल्पसंख्यक संधि न होने के कारण राष्ट्र संघ ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। इन अत्याचारों के फलस्वरूप इसने अधिक यहूदियों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा कि इसकी समस्या ने शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। इससे विवश होकर राष्ट्र संघ की परिषद ने 26 अक्टूबर 1933 को जर्मनी से आए शरणार्थियों की सुख सुविधा का प्रबंध करने के लिए जेम्स जी मैकडोनाल्ड को उच्चायुक्त नियुक्त किया, परंतु पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में कोई प्रभावपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका। मैकडोनाल्ड ने निराश होकर 27 दिसंबर 1935 को त्यागपत्र दे दिया, और जिसके कारण राष्ट्र संघ की असफलता का जो कारण है, उसका पहला कारण है राष्ट्रों को अपने दायित्वों को पूरा करने की अनिच्छा थी, जिसके कारण राष्ट्र संघ असफल हो गया, क्योंकि राष्ट्र संघ के सदस्य देश अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तन्मयता नहीं दिखाए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ने इन प्रयत्नों की असफलता के अनेक कारण थे। पहला, अल्पसंख्यक संधियां संबंधित राज्यों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपी गई थी और वे राष्ट्र संघ कभी भी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्सुक नहीं थे। जिन मित्र राष्ट्रों ने उन पर ये संधियां थोपी थी, वे सभी अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण उनका पालन करने को कटिबद्ध नहीं थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया को अल्पसंख्यकों के प्रति अपने कर्तव्यों की मनमानी व्याख्या करने और उनकी अवहेलना करने में खुलेआम सहायता दी। दूसरा असफलता का कारण
राष्ट्र संघीय प्रयत्नों का स्वभाव। दूसरा, इन दायित्वों का पालन कराने के लिए राष्ट्र संघ ने जो प्रयत्न किए वे अपूर्ण और ढुलमुल थे। राष्ट्र संघ ने अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्रवाई करने के बजाय सदा कोई न कोई समझौता करने का प्रयत्न किया। उसकी नीति ने प्रार्थी अल्पसंख्यकों की प्रभावशाली सुरक्षा के स्थान पर दोषी राष्ट्र के तुष्टीकरण का रूप ले लिया। तीसरा कारण था आर्थिक साधनों का अभाव। जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना तथा उसके द्वारा यहूदियों के उन्मूलन की नीति के कारण सन 1932 के पश्चात यहूदी शरणार्थियों की एक अत्यंत गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। उस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रसंघ ने अक्टूबर 1933 में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की, परंतु पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में कोई प्रभावशाली कार्य नहीं हो सका। चौथा कारण था अल्पसंख्यक संधियों में दिए गए दायित्वों कभी भी एक विश्वव्यापी रूप धारण नहीं कर सका, क्योंकि 1925 में लिथुआनिया ने सन 1934 में पोलैंड ने राष्ट्रसंघ के इन दायित्वों को सभी देशों पर लागू करने के प्रस्ताव रखे, परंतु ये पास नहीं हो सके। उसके दो परिणाम थे। पहला, जिन देशों पर ये दायित्व लागू नहीं होते थे उनके विरुद्ध राष्ट्रसंघ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकारी नहीं था। उनमें से कुछ ने, जिसमें जर्मनी सबसे प्रमुख था, अपने अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार किए। दूसरा, जिन दायित्वों को विश्वव्यापी बनाने की असफलता ने उन राज्यों जिन पर वे दायित्व लागू होते थे द्वारा इनकी अवहेलना को सरल बना दिया। पांचवा कारण था असफलता का कि राष्ट्रसंघ की सीमाएं। राष्ट्रसंघ के पास जिन दायित्वों का पालन कराने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव था, अल्पसंख्यक संधियों को स्वीकार करने वाले सभी राज्य स्वतंत्र और संप्रभु थे। अतः राष्ट्रसंघ उनको अपने अल्पसंख्यकों की सुविधाएं और अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। उनका कार्य केवल यह था कि उनको परामर्श और सहायता दे और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की चेष्टा करे। छठा कारण था जाति समानता के सिद्धांत को अस्वीकृति। अल्पसंख्यकों के प्रति अनुदार व्यवहार के पीछे बहुधा बहुसंख्यक जाति को अपने उच्च समझने की भावना छिपी हुई थी। अतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उचित सुरक्षा के लिए जाति समानता के सिद्धांत को स्वीकृति आवश्यक थी। फरवरी 1919 में जापान ने यह प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों द्वारा सभी नागरिकों और विदेशियों के साथ समान न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, परंतु ब्रिटेन तथा अमेरिका ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सातवां कारण था अल्पसंख्यकों के भविष्य के विषय में कभी भी स्पष्ट और निश्चित नीति नहीं अपनाई गई। सातवें, राष्ट्रसंघ कभी भी अंतिम रूप से यह निर्णय नहीं ले सका कि उनका उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यकों का अंततः बहुसंख्यकों में समीकरण अथवा उनका सांस्कृतिक विशिष्टताओं का संरक्षण तथा विकास, इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रसंघ की सिफारिशें बहुधा अस्पष्ट और अनिश्चित तथा प्रभावहीन होती थी। आठवां कारण था राष्ट्रसंघ को द्विपक्षीय समझौते के संबंध में कोई सत्ता प्राप्त नहीं थी। 1921 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ईस्टर्न केरेलिया में फिन जाति के अल्पसंख्यक से संबंधित रूस तथा फिनलैंड का विवाद राष्ट्रसंघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, क्योंकि रूस और फिनलैंड की अल्पसंख्यक संधि एक द्विपक्षीय समझौता मात्र थी। इस प्रकार राष्ट्रसंघ संबंधित राष्ट्रों की निष्ठाहीनता तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में समर्थ नहीं हो सका। वह अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण
और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर सका, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। यही नहीं, जैसा कि यमयन दलाल का मत है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के संबंध में राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाई गई अल्पसंख्यक अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्याभूत की पद्धति लाभदायक की अपेक्षा उत्तेजक अधिक थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का हस्तक्षेप, जो स्वयं बहुत कुछ अनिश्चित और प्रभावहीन होता था, सदा विलंबपूर्ण और निष्फल रहता था। तो इस तरीके से राष्ट्रसंघ के असफलता के ये कारण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण इसमें यह था कि जिस राष्ट्रसंघ का निर्माता अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था, वह अमेरिका को ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं दिलवा सका, जिसके कारण धीरे धीरे दुनिया के अनेक राष्ट्रों में इसके प्रति अविश्वास पनपने लगा और यह राष्ट्रसंघ बहुत दिनों तक न चल करके बहुत अल्पावधि में ही असफल सिद्ध हुआ। और जिसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा 1939 में हुई, उसके पहले ही यह राष्ट्रसंघ घोषणा प्रारंभ होते ही राष्ट्रसंघ अपना ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन था वह सदा सदा के लिए असफल हो गया, मृतप्राय हो गया, समाप्त हो गया। इस वीडियो के साथ यहीं तक पुनः आपके समक्ष नया वीडियो लेकर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।